अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करें। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारे सबक स्काउटिंग के सवालात, जवाबात और अल्फाज जुमले मुकम्मल कर लिए हैं। तो बेटा अब हम हमारी आगे की सरगर्मियाँ शुरू करते हैं। उसके लिए देखते हैं, हमारा सवाल है, ऐलान आज़ादी एक मुरक्कब है जिसके मायने हैं आज़ादी का ऐलान, यानी कि ये दो लफ्ज़ हैं आज़ादी का ऐलान, इनको मिलाकर एक मुरक्कब अल्फाज बनाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से सबक में से ऐसे 5 मुरक्कबात तलाश करके लिखें। इनके अब हमने देखना है कि इस सबक में ऐलान आज़ादी की तरह के दो लफ्ज़ मिलाकर एक लफ्ज़ यानी कि मुरक्कब लफ्ज़ कितने हैं। ठीक है बेटा, तो उसके लिए देखते हैं। काबिल फ़ख्र एक लफ्ज़ है, काबिल फ़ख्र यानी फ़ख्र के काबिल। मुल्क व मिल्लत यानी कि मुल्क और कौम, मुल्क व मिल्लत। कानून इलाही अल्लाह का कानून, कानून इलाही अल्लाह का कानून। नस्बुल ऐन यानी कि मकसद आला, नस्बुल ऐन मकसद आला। खिदमत खल्क इंसानियत की खिदमत, खिदमत खल्क इंसानियत की खिदमत। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे मुरक्कब अल्फाज हैं। इनको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। काबिल फ़ख्र, मुल्क व मिल्लत, कानून इलाही, नस्बुल ऐन, खिदमत खल्क। बेटा अब हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। बेटा हमारा अगला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, यानी कि हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो सही ऑप्शन है उस पर हमने टिक का निशान लगाना है। देख लेते हैं। अलिफ पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट थे, यानी कि पाकिस्तान के पहले स्काउट के चीफ कौन थे? नंबर 1 लियाकत अली ख़ान, नंबर 2 कायद आज़म, नंबर 3 अयूब खान, नंबर 4 ख्वाजा नाजिमुद्दीन। तो बेटा इसका सही जवाब है कायद आज़म। क्या है इसका सही जवाब? कायद आज़म। तो हम 2 कायद आज़म पर टिक का निशान लगाएंगे। अब हमारे पास बे ऑप्शन है, बैरून मुल्क पहली मर्तबा पाकिस्तानी परचम लहराया गया। नंबर 1 बरतानिया में, नंबर 2 जर्मनी में, नंबर 3 फ्रांस में, नंबर 4 इटली में। तो बेटा इनमें सही ऑप्शन है फ्रांस में। ठीक है, तो बेटा हम नंबर 3 फ्रांस में पर टिक का निशान लगाएंगे। अब अगला है जीम, शाहीन स्काउट का नस्बुल ऐन है। नंबर 1 अलमुस्ताद, नंबर 2 बुलंद परवाज़, नंबर 3 बेलौस खिदमत, नंबर 4 खिदमत खल्क। बेटे यहाँ हमें शाहीन स्काउट, जो दर्जा बंदी का पहला दर्जा शाहीन स्काउट है, उसका नस्बुल ऐन पूछा गया है। तो बेटा उसका नस्बुल ऐन क्या था? नंबर 2 बुलंद परवाज़। तो बेटा हम बुलंद परवाज़ पर टिक का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों अब हमारे पास अगला सवाल है, दुरुस्त जुमले पर टिक और गलत जुमले पर क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ, स्काउट के लिए पूरी दुनिया में मुख्तलिफ असूल बनाए गए हैं। तो बेटा अब देखें, स्काउट की जो जमात पूरी दुनिया में मौजूद है, क्या सबके लिए अलग अलग असूल बनाए गए हैं? सोचें ज़रा। नहीं ना, सबके एक जैसे असूल हैं। तो ये स्टेटमेंट, ये इबारत क्या हुई? रॉन्ग हुई। तो हम क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। ये स्टेटमेंट क्या है? क्रॉस लगाएंगे। स्काउट की इब्तिदा रिचर्ड पॉल ने की थी। हाँ जी, स्काउट की इब्तिदा किसने की थी? रॉबर्ट बेडन पॉल ने की थी ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिचर्ड पॉल। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुई हमारी? ये भी स्टेटमेंट क्रॉस हुई। ठीक है, तो अब हम इस पर भी क्रॉस का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों अगली स्टेटमेंट है हमारे पास, 10 साल लड़का स्काउट बन सकता है। हाँ जी, क्या 10 साल लड़का स्काउट बन सकता है? पहली दर्जाबंदी जो शाहीन स्काउट की थी उसमें क्या था? 8 से 10 साल के। तो इसका क्या मतलब है? 10 साल का लड़का स्काउट बन सकता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है, इस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। उम्र के लिहाज से स्काउटिंग के 3 दर्जे हैं। हाँ जी बेटा, कितने दर्जे हैं स्काउटिंग के? हमने कौन कौन से पढ़े थे? शाहीन स्काउट, बॉय स्काउट, रोअर स्काउट। तो बेटा कितने हुए? 3 दर्जे हुए ना। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। तो इस पर हम क्या लगाएंगे? टिक का निशान लगाएंगे।
अगली स्टेटमेंट है हमारी, सरफराज रफ़ीकी पाक फ़िज़ाइया के काबिल फ़ख्र हवाबाज थे। हाँ जी, ऐसे ही है ना, सरफराज रफ़ीकी जिन्होंने सबसे पहले स्काउट का परचम लहराया था, पाकिस्तान का परचम लहराया था जम्बूरी स्काउट में, तो क्या थे वो, बाद में क्या बने थे, काबिल फ़ख्र पाक फ़िज़ाइया अफसर बने थे ना। तो ये भी क्या हुआ, ये भी स्टेटमेंट हमारी ठीक हुई। ठीक है बेटा, इस पर भी हम क्या लगाएंगे, टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे आज के 3 सवालात थे सरगर्मियों के। इनको आपने ठीक से याद करना है और अपनी बुक पे फिल भी करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 5 class, let's start our science lecture today. So open your books. As we are discussing about unit number 6, soil. इस यूनिट में हमने soil के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है, विच इज़ क्वेश्चन दीज आंसर्स। ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर देना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ सोइल एंड व्हाट इज़ इट कंपोज्ड फॉर, कि सोइल क्या है और किन चीज़ों से मिलकर बनती है। चलें जी इसका आंसर देखते हैं जी। तो आंसर इज़, सोइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, एयर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। सोइल जो है वो पानी, हवा, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का एक मिक्सचर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, नेम द लेयर्स ऑफ सोइल इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड, कि सोइल की जो लेयर्स हैं वो ज़मीन पर किस तरतीब से मौजूद हैं, उनके नाम लिखिए उसी तरतीब से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाली होती है टॉप सोइल, देन सब सोइल, नेक्स्ट रॉक सोइल एंड लास्ट वन इज़ बेड रॉक। ठीक है बेटा, ये 4 लेयर्स जो है इसी तरतीब से होती हैं। ये हमने चैप्टर में इनको बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से नीट करके राइट भी करने हैं और इनको अच्छे से लर्न भी करना है। ठीक है बेटा, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे।